नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन सिडाना। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली है जो हर बंदा आज की डेट में परेशान है। हर बंदा आज की डेट में ये कहता है भी मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था, मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा था। किस्मत का डिपार्टमेंट आज भगवान ने दिया है बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव गुरु, देवताओं के गुरु, जिनके पास कुंडली में 5 खाने, कुंडली के 5 खाने बृहस्पति के पास आते हैं। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12। खाना नंबर 2 जो बिलोंग करता है वो है हमारा धन भाव। हमारे पास संचित धन कितना होगा, हम कितना धन जोड़ पाएंगे, या हमें कितना धन मिलेगा, या हमारी किस्मत में कितना धन लिखा हुआ है। दूसरा ये खाना नंबर दो है, ये बिलोंग करता है पारिवारिक। परिवार में खुशी है, परिवार में सुखी है, परिवार में क्या है। दूसरी बात करते हैं हम खाना नंबर 5 की। खाना नंबर 5 बिलोंग करता है हमारी संतान से, हमारी संतान कैसी होगी। दूसरा हमारा मियाँ बीवी का आपस में रोमांस कितना है, या हमारी रोमांटिक लाइफ कितनी को रहेगी। 9 नंबर जो सबसे बड़ा खाना नंबर है, ये है हमारी किस्मत का, हमारे भाग्य भाव। 9 नंबर है हमारा भाग्य भाव। 11 नंबर है हमारा इनकम का हाउस, हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा हम कमा सकते हैं, या कितना पैसा हमारे पास आएगा। खाना नंबर 12 बिलोंग करता है व्यय भाव को, एक्सपेंडिचर को। हमारे एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। एक्सपेंडिचर कैसे होंगे, हमारी किसी बीमारी के ऊपर होंगे या किसी अच्छी चीज़ों के ऊपर होंगे। एक्सपेंडिचर कहने का मतलब है भी हमारी दिल से एक्सपेंडिचर होंगे या मजबूरी से एक्सपेंडिचर होंगे। दूसरा ये वाला भाव जो 12 नंबर भाव है, ये बिलोंग करता है विदेश यात्रा को। हम विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ पे सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वहाँ कितनी देर लेंगे, कितने रिलेशन लेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। इन सब का जो मालिक है आज की डेट में वो है बृहस्पति देव। 5 खाने कुंडली के अंदर 12 में से 5 खाने बृहस्पति देव से बिलोंग करते हैं। बृहस्पति देव इनका मालिक है, इनका कारक है, इनका कंट्रोलर है। और एक खाना और होता है जहाँ पे बृहस्पति हमारा कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। 5 तो ये बृहस्पति को भगवान ने दे दिए हैं। एक मान लो बृहस्पति यहाँ पे बैठा होगा, या यहाँ पे बैठा होगा, या यहाँ पे बैठा होगा, तो कुंडली में 6 खाने जो हैं आज की डेट में बृहस्पति के साथ बिलोंग करते हैं। अगर आप बृहस्पति को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी कुंडली उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपल उपाय हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो आर्य स्ट्रॉन्ग है, तो उसको और कैसे बढ़िया कर लेंगे। अगर कमजोर है तो उसको बढ़िया कैसे कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल उपाय है बृहस्पति को बढ़िया करने के लिए। एक तो घर के जो बुजुर्ग हैं, आपका दादा है, आपका नाना है, उनकी सेवा करना। अगर मान लो दादा नाना नहीं है तो आपके पिता आपके बृहस्पति का रोल अदा करेंगे, पिता की सेवा करनी है। दूसरा क्या है, केसर का तिलक। केसर का तिलक बिल्कुल सस्ता उपाय है। केसर का तिलक डेली लगाना है, माथे पे, कानों पे, नाभि पे और हाथ धो के जीभ पे। ये 4 जगह आप केसर का तिलक लगाना शुरू दिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बृहस्पति पॉजिटिव होता जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो और बढ़िया हो जाएगा। अगर नेगेटिव बैठा हुआ है कहीं पे तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 2-4-6 महीने के अंदर अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, गले में गोल्ड चैन। अगर गोल्ड चैन नहीं पहन सकता हर बंदा, तो हम पीला धागा पहन सकते हैं। पीला धागा सिंपल, एक सिल्की पीला धागा लेना है, उसको गांठ नहीं मारनी है, उसके ऊपर हल्की सी फेविक्विक लगा के उसको जोड़ लेना और उसको गले में पहन लेना। सिंपल, ये 5 रुपए का उपाय है जो आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत और बढ़िया तरीके से कर देगा। फिर क्या आती है बात, पीपल पे जल। पीपल पे जल हमें डेली चढ़ाना है। पीपल जो है साक्षात बृहस्पति का रूप है। पीपल पे जितना जल चढ़ाएंगे, संडे को नहीं चढ़ाना, संडे छोड़ के बाकी दिन आप जब मर्जी सुबह 6 बजे से 5-4 बजे से लेके सुबह लेके शाम को 4-5 बजे तक जब मर्जी चढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है हमने तांबे में चढ़ाना है, तो लोटे में चढ़ाना है, या किसी में चढ़ाना है, तो स्टील के लोटे में चढ़ाना है। आपके पास पानी की बोतल होती है, सुच्ची है, वो उसको अपना जूठा नहीं किया हुआ, थोड़ा सा पानी पीपल पे चढ़ा दो। जहाँ पे भी आपको रास्ते में मिलता है, आप दुकान, घर से दुकान पे जा रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, घर से फैक्ट्री जा रहे हो, रास्ते में कहीं भी पीपल आपको मिलता है, आपने वहाँ पे थोड़ा सा जल उस पर चढ़ा देना। इससे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर बृहस्पति ठीक हो गया तो कुंडली के अंदर 5 खाने जो है आपके पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। 5 खाने, पांचों के पांचों खाने बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, 2 से 3 कलियां केसर की आती, केसर की डब्बी लेके रख लो अपने टेबल पे। 2-3 कलियां सुबह उसको टंग पे रखो और ऊपर से पानी पी लो।
इससे आपका बृहस्पति और ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सारे जो उपाय हैं ये 5-5, 10-10 रुपए वाले उपाय हैं, कोई ये नहीं है आपको कि हज़ारों रुपए लग जाएंगे। आप किसी पंडित के पास जाते हो, उसने कह दिया मेरा बृहस्पति खराब है, बृहस्पति खराब है, तो वो क्या करेगा? आप पुखराज पहन लो जी सोने के अंदर। आप तो पहले ही परेशान है और सोना कहाँ से लोगे और पुखराज कहाँ से लोगे? पुखराज आज की डेट में जो भी है जहाँ से भी लेते हो आप 20-30-40 हज़ार से कम पुखराज नहीं आता। अगर उसको सोने में चढ़वाना है तो आज की डेट में सोने का भाव देख लो, 1.25 लाख रुपये तोले के हिसाब से भाव है उसका। अगर उसने 2-4 ग्राम की चढ़ानी पड़ेगी तो 25-30 हज़ार रुपये का सोना लग गया, 25-30 हज़ार का आपका पुखराज लग गया, 60-70 हज़ार खर्चा हो गया। उसके बाद भी वो ये नहीं है इंस्टेंट उपाय देगा, वो है आपका एक कंपनसेशन अपनी क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री, वो है आपका सप्लीमेंट। लेकिन ये जो चीज़ें आपको ग्रेजुअली आपका बृहस्पति ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ 100-200-400 रुपये में आपका बृहस्पति धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर बृहस्पति ठीक हो गया तो आपका धन भाव पारिवारिक सारा ठीक हो जाएगा, आपकी संतान रोमांस जिंदगी में आ जाएगा, आपका किस्मत जागने लग पड़ेगी। किस्मत जो अगर आपके एक काम करने के लिए आपको 10 बार गेड़ा लगाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती ज़्यादा। अगर आपका किस्मत भाव जागता है तो आपको बैठे बिठाए चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा इनकम आज की डेट में बहुत जरूरी है, हर बंदे को इनकम चाहिए। इनकम का भाव आपका बढ़िया हो जाएगा। दूसरा वह आपका अच्छी जगह लगना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपका नाजायज खर्चे। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे ये आपका कुंडली आपकी 2-4-6 महीने के अंदर अंदर आपका बृहस्पति अगर ये वाले उपाय करते हो तो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर करोगे तो हो सकता है किसी और के काम भी आ जाएगा, किसी आपके मित्र के काम, किसी आपके दोस्तों के काम, किसी आपकी फैमिली वालों के काम, आपके कोलीग्स के किसी के काम आएगा। अगर वो भी ये देखते हैं तो शायद हो सकता है उनका भी फायदा हो जाए। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में।